ओके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तेरी महिमा करते पिता। हम जानते हैं कि तेरी लहू से हमें पाप की क्षमा मिली है। तेरे प्रेम से हमें प्रभु हम धन्यवाद करते कि निस्वार्थ प्रेम किए और हमारे लिए प्राण दिए, हमें नया जीवन दिए, हमें नया लक्ष्य दिए, अनंत जीवन की आशा दिए और हमें नई राज्य में लेकर आए। अंधकार और दुख, तकलीफ और कष्ट और निराशा से तू हमें छुड़ाया, हमें अद्भुत जीवन दिया। इसके लिए हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हो। अभिषेक करो पिता तेरी आत्मा के द्वारा, अगुवाई करो। हमारी बल से नहीं, हमारी सामर्थ से नहीं, ना शक्ति इसके द्वारा, ना सामर्थ के द्वारा, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा बातें करना पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। और आज हम लोग देखेंगे, हम लोग जो बातें कर रहे हैं एक सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ये डिविजन में भी सीरीज बता रहा हूँ। ओके, सच्चे पश्चाताप का प्रमाण। आज हम दूसरा भाग देखेंगे, अपने आप को साफ करना। अपने आप को साफ करना, हमें ये दो चीज़ें देखेंगे, किस तरह से अपने आप को साफ करना। ओके, और ये दो चीज़ें हैं कि स्वयं का ध्यान रखना, दूसरे शब्दों में कहते हैं तो पृथक पृथकपण पृथकपण। ओके, ये पुरानी नियम का शब्द है, एक है। और ये दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। ओके, स्वयं का ध्यान रखना, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11। वापसी का विचार और जकई का पश्चाताप और वापसी, इस चीज में हम लोग आज देखेंगे। ओके, और जिस विचार को पौलुस यहाँ पर प्रकट करता है या रखता है, दूसरा कुरिन्थियों का 7:11 में जो दिखा रहा, वह पुराने नियम का शब्द प्रत्यक्ष पृथकपण या वापसी, प्रत्यक्षपण या वापसी इब्रानी शब्द सालम सालम शब्द है, जिसका अर्थ है तुम्हें शांति मिले। ओके, जब हम पश्चाताप करते हैं, वापस आते हैं, तो हमें शांति मिलता है। यानी कि जब तक हम पश्चाताप नहीं किए तब तक हमारी दुख, पीड़ा, अशांति हमारी मस्तिष्क, हमारे जीवन में भरा हुआ है। जब हम पश्चाताप करके वापस आते हैं तो हम खुशी से आनंदित हो जाते हैं और हमें पीस आती है, शांति आता है। कहता है कि तुम्हें शांति मिले। अपने ही मार्गों में चलने से विवाद और दूसरों को बड़ा नुकसान होता है। जब भी हम अपने मार्ग में चलते हैं तो हम दूसरों को, हमें दुख और विवाद और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह हमारी आत्माओं और मस्तिष्क में भी दुख उत्पन्न करता है बिना पश्चाताप के। या मैं अपनी मार्ग में चलता हूं, दूसरी शब्द में, जिसे हम उसकी आंखों में स्वतंत्रता से नहीं देख पाते, जिन्हें हमने किसी तरह से चोट पहुंचाई हुई या होती है। जबकि पूर्ण पश्चाताप और परिवर्तन का कार्य हम में पूरा हो जाता है तो यह हमारे प्रत्यक्षण या वापसी की पूर्ण इच्छा से प्रभावित होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, पूर्ण पश्चाताप, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, संपूर्ण कार्य को पूर्ण किया। इसीलिए यूहन्ना 19:30 में यीशु क्रूस पर, आप दोनों हाथों को उठाकर, क्रूस पर संपूर्ण कार्य को पूरा किया। आज सिर्फ आपको मुझे पश्चाताप की जीवन जीने की जरूरत है। एक पश्चातापी और प्रत्ययपण वाला, या मैं दूसरे शब्द में कहूं, मैं थोड़ा डिफिकल्ट मुझे ये प्रोनाउंस करने में, एनीवे क्षमा चाहता हूं मैं।
एक पश्चातापी वाला हृदय स्वतंत्र या साफ होने का जो भी मूल्य चुकाना पड़े यह उसे इनकार नहीं करता। हमारे स्वयं के हृदय में भी शांति में रहने और अपने आप को साफ करने के लिए जो कुछ आवश्यक होता है उसे करने की इच्छा होती है। एजिकेल की किताब, एजिकेल बहुत सुंदर वचन बता रहा। एजिकेल 33:14-15 में, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा और वह अपने आप से फिरकर, अपनी पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, हमारी लूटी हुई वस्तुएं फेर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। संपूर्ण पश्चातापी इंसान जिंदा रहता है, ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। जब कोई परमेश्वर के साथ सामंजस्य और एकता में चलता है तो उसमें पिछली चीजों की ठीक स्थान पर रखने की इच्छा उत्पन्न होता है। दूसरी शब्दों में कहें तो यह परमेश्वर का मार्ग है, यह परमेश्वर का मार्ग है। जो मनुष्य अपने ही मार्ग में चलता है उसमें यह प्रवृत्ति होती है कि वह उसी में बना रहे जैसे कि किसी को कोई हानि ना हो रही हो। लेकिन जब पश्चाताप की प्रक्रिया हम में पूरा हो जाता है तो एक इच्छा होती है कि पवित्र आत्मा हमें ले जाए ताकि जहां आवश्यक हो प्रत्यक्षपण करे, ठीक करे। कई बार अपनी मार्ग में चलते चलते हम ये भी सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। कई बार हम अपनी मार्ग में चलकर हम परमेश्वर की मार्ग को त्याग देते हैं, समझ नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर चाहता कि हम संपूर्ण पश्चाताप का दिल रखे और हृदय रखे और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने दे। कई बार कई सारे एरिया है हमारे अंदर जो अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक वो पश्चाताप की कगार पर नहीं उतरा, हमें उन एरिया को दे देना चाहिए कई बार। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की मार्ग में चलने की जरूरत है। एक कहानी मुझे याद आता है इसमें, जक्कई की कहानी, लूका का 19 अध्याय में। इस सत्य को हम पर प्रदर्शित करती है किस प्रकार से जक्कई यीशु में दिलचस्पी ली। जक्कई यीशु को देखने का या उससे कुछ बातें करने का, भीड़ के कारण वह पेड़ पर चढ़ गया, वो देख नहीं पा रहा था, पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु के समीप से दर्शन कर सके। जब यीशु उस रास्ते से गुजरेगा कि उसको दर्शन कर सके, ये जिज्ञासा उसके मन में पैदा हुआ और इस जिज्ञासा से उसने पेड़ पर चढ़ गया। मुझे लगता कभी पेड़ पे चढ़ा या नहीं चढ़ा मुझे पता नहीं, एक टैक्स कलेक्टर कैसे पेड़ पे चढ़ सकता है, पर वो चढ़ गया। उसको इंटरेस्ट था यीशु को देखने का और वो चढ़ गया, जबकि वह वहां से गुजर रहा था। जब यीशु ने जक्कई को देखा तो उसने उसे बुलाकर कहा कि जक्कई झट से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे साथ तेरे घर में रहना अवश्य है। अद्भुत बात। 8, जब उसके मुलाकात करने का प्रबंध किया, जक्कई यीशु को आनंद पूर्वक स्वीकार किया। यह बात जब सुना, जक्कई आनंद पूर्वक उसको स्वीकार किया। उसने ये नहीं कहा प्रभु आप मेरे घर पे आएंगे, उसने स्वीकार किया कि वेलकम प्रभु मेरे घर पे आइए। 8-9 वचन देखिए, लूका का 19 अध्याय 8 और 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया हो
तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, उद्धार आया। अद्भुत बात कहा। ये जक्कई के जीवन को मुझे बहुत अच्छा लगता, और मैं एक उड़ाऊ पुत्र के जीवन को, लूका का 15 अध्याय में, उड़ाऊ पुत्र भी अपनी मर्जी से, अपनी अहंकार से, अपनी हिस्सा लेकर वो दूरदेश चला गया। क्या हुआ नतीजा? अपनी मार्ग में, अपनी सोच, अपनी मित्र की सोच, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब वो ऐसी जगह पर खड़ा है, वो सच्चे दिल से पश्चाताप किया कि मेरे पिता के घर में इस तरह की, मुझे लगता है कि वो हाथ में उठा के सुअरों की रोटी, सुअर जो खाते हैं, हाथ में उठा के सूंघ के कह रहा होगा, मेरे पिता के घर में नौकर भी लोग ऐसे खाना नहीं खाते, क्यों ना मैं पिता की तरफ वापस जाऊं। वो सच्चा पश्चाताप था, वो प्रमाण करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। और ये भी आनंद पूर्वक जगह सारे संपत्ति दान कर दिया, बांट दिया। ये सच्चा पश्चाताप। यीशु उसकी पश्चाताप को समझ गया और जान गया। जब जक्कई ने उन सब के लिए वापस फेर देने की इच्छा की जिसकी उसने धोखा दिया था, तो यीशु ने उसमें पश्चाताप की प्रमाण को देखा। ये सच्चा पश्चाताप था। यह प्रत्यक्षपण हृदय और मस्तिष्क की पूर्ण शांति लाता है, जिसे हम मनुष्य और परमेश्वर दोनों में से प्रत्येक की आंखों में देखने के योग्य होते हैं। परमेश्वर भी देखता, आप भी देखते इस प्रकार की इंसान। और कहता कि हमारे पिछले पाप के कर्म साफ कर दिए जाते हैं, जिससे कि पापी भी हमारे जीवनों में सच्चे पश्चाताप के प्रमाण को देख सकते हैं। अद्भुत है। आमीन। आज क्या है? पश्चाताप, सच्चे पश्चाताप के प्रमाण। अपनी आप को साफ करो, परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद। बहुत से लोग लाइक करते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं वीडियो। प्रभु और भाई बहन, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सुरक्षित रहे, आप परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आप सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप शेयर करिए इन सब चीज़ों को, वीडियो को, और बताइए और सुनाइए। और कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। आमीन।